Hello बच्चों, let's read the question. The question is a dielectric ball is polarized uniformly and statically. Its polarization is equal to P. Taking into account that a ball polarized in this way may be represented as a result of a small shift of all positive charge of the dielectric relative to the all negative charges. Find the electric field strength E inside the ball. तो हमें इस बॉल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो कैलकुलेट करनी है और हमसे कहा जा रहा है कि जो हमारे पॉजिटिव चार्जेस हैं उनमें एक स्मॉल शिफ्ट आ रहा है टू द नेगेटिव चार्जेस, वो उसमें चेंज हो रहे हैं। तो हमें क्या निकालना है, बॉल के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट रहेगा उसमें आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो बॉल है वो एक स्फीयर की तरह बिहेव करेगी जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है, और किसी भी यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो हमें पता है उसका फॉर्मूला। हम जानते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है किसी भी यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर की वजह से अबाउट इट्स रेडियली रेडियली डायरेक्शन में, वो हमारा कितने आता है, रो नॉट आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, जहां पर आर जो है वो डिस्टेंस हो जाएगी, ये आपकी स्पेस डेंसिटी हो जाएगी रो नॉट, और एप्सिलॉन नॉट आपकी परमिविटी होती है। ठीक है, ये हमारे पास हो जाती है। या इसको अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं इसको किस तरह से लिख सकती हूँ, वेक्टर ई इक्वल्स टू रो नॉट अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट एंड ये आर का वेक्टर हो जाएगा। इस तरह से मैं लिख सकती हूँ। अब देखो, हमसे कहा जा रहा है कि हमारे पास सपोज इस तरह से बॉल है, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक बॉल है, इस तरह से है, ये कुछ इस तरह होगा, और हमें यहाँ पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन निकालनी। तो हमने मान लिया कि यहाँ पर मेरा पॉजिटिव चार्ज था, और फिर उससे हमने डी आर डिस्टेंस पर, यहाँ पर ये हमने क्या ले ली है, डी आर डिस्टेंस यहाँ से ले ली है, जहां पर ये किस डेल आर, यहाँ पर वो माइनस साइन हो जाएगा हमारा, ठीक है, इस डायरेक्शन में। उसके बाद यहाँ पर, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज से इस डिस्टेंस पर हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालेंगे, और डी आर डिस्टेंस पे भी निकालेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आ जाएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये नेगेटिव चार्ज हो गया। अब देखो, हमें निकालना टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले तो मैं ये इस आर डिस्टेंस पर निकालूंगी, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, इसको मैं लिख देती हूँ ई आर, वो मेरे पास हो जाएगा 1/3 एप्सिलॉन नॉट रो नॉट आर डैश। ये तो आर की वजह से हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा हमारा हो जाएगा डी आर डिस्टेंस पर, उसको मैं ई डेल आर लिख देती हूँ, वो हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू, और ये माइनस साइन के साथ है तो यहाँ पर हमारा माइनस साइन लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर चार्ज जो है डी आर डिस्टेंस पर वो क्या है, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव 1/3 एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस जो हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस जो हो जाएगी वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, आर माइनस डी डेल आर। ठीक है, ये डिस्टेंस जो हो जाएगी वो हो जाएगी आर माइनस डेल आर, और ये हो जाएगा रो नॉट। ठीक है, ये सेम फॉर्मूला बना है, बस डिस्टेंस में चेंज हो गया है। ये वाली डिस्टेंस हमें आर लेनी है, और ये वाली डिस्टेंस हमारी जो हो जाएगी आर माइनस, ये वाली जो डिस्टेंस हो जाएगी आर माइनस डेल आर हो जाएगी, वो हमने डिस्टेंस ले ली है। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास, अगर मैं नेट निकालूं, ई नेट टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो मेरे पास आएगा वो इन दोनों का सम आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1/3 एप्सिलॉन नॉट रो नॉट आर वेक्टर माइनस ऑफ 1/3 एप्सिलॉन नॉट आर माइनस डेल आर रो नॉट। तो देखो, रो नॉट कॉमन है, 1/3 एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, ये सारी चीजें कॉमन आ जाएंगी हमारे पास। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा अब, वो हमारे पास कितना बचेगा, 1/3 एप्सिलॉन नॉट रो नॉट डेल आर आएगा, क्योंकि आर से आर आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये रो नॉट इंटू जो डी आर होता है हमारे पास, वो हमारा डायपोल मोमेंट होता है। डायपोल मोमेंट की डेफिनेशन हम जानते हैं कि डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है, और ये मेरी जो है वो बराबर होता है स्पेस डेंसिटी इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। क्योंकि हम जानते हैं कि डायपोल मोमेंट क्या होता है कि दो इक्वल और अपोजिट चार्ज अगर किसी डिस्टेंस पर हैं, आर डिस्टेंस पर हैं सपोज, तो उनका जो मोमेंट आता है वो कितना आता है, Q इंटू आर के बराबर आता है। तो यहाँ पर स्पेस डेंसिटी दे रखी, तो स्पेस डेंसिटी इंटू डिस्टेंस के बराबर हमारा क्या हो जाएगा, डायपोल मोमेंट हो जाएगा, जिसकी डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगी। तो यहाँ पर रो नॉट इंटू डी आर जो मेरा होगा, ये मेरा किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ऑफ पी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, वेक्टर्स की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास ये जो वैल्यू हो जाएगी ई की, अब मेरे पास कितनी हो जाएगी, माइनस ऑफ पी जो हमारा डायपोल मोमेंट है अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा क्या आ गया है, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आ गई है बॉल के अंदर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।